हेलो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस और उन पे कुछ एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेट्स एंड रिलेशन टॉपिक का। ये साथ ही में सीबीएसई के क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक भी है। ठीक है, तो इसमें रिलेशंस में ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। तो और इसके पहले मैंने वीडियोस में बेटा डाला हुआ है रिलेशंस के बारे में कि रिलेशन होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। अगर आपने मिस किया है तो मैं यहाँ पे आई बटन दे रहा हूँ, आप उस पर जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, फिर आप ये वीडियो देखेंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो सबसे पहला टाइप जो हम ले रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, राइट। वॉइड रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन वेयर देयर इज नो एलिमेंट, है ना। वॉइड सेट, नल सेट, वैसे ही है वॉइड रिलेशन है। तो रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी अ वॉइड रिलेशन इफ आर इक्वल टू नल। आर भी एक सेट ही तो है, ठीक है। किस तरह का सेट है आपको याद है? आपने कहा था इट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर बाइनरी हो तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में देखी है। तो नल सेट, ठीक है, अगर है तो उसे वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन, सो as relation R on set A is said to be universal relation if R is completely equal to A cross B। ठीक है, यूजुअली R सबसेट हो सकता है, तो अगर ये इक्वल हो गया तो यूनिवर्सल बन जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन, so R is a relation which is called as identity relation provided A, B belong to R where A and B are both equal। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेट A ले रहा हूँ 1, 2, 3, तो R which is nothing but 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है, दिस बिकम्स, अगर ये तीन एलिमेंट है तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वही सेकंड कंपोनेंट, यहाँ पे यही तो कहा है A, B where A and B belong to set A set B, जहां से भी आ रहा है, and A equal to B। फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3। अगर बाइनरी रिलेशन ले रहा हूं मैं तो A और B दोनों एक ही सेट से आएगा, तो ये हमारा एक एग्जांपल बन जाता है आइडेंटिटी रिलेशन का। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, अब स्टार्ट हो गए, राइट। ये तो ठीक है, हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन अब आगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ A relates with A for all A which belong to set A। ठीक है बच्चों, समझो ये एक नोटेशन है ना, A relates with A for all A which belongs to A। ठीक है, so thus R is equal to A, A for all A which belongs to set A। चलिए इसको एग्जाम्पल से लिखते हैं, है ना। अगेन अगर मैं कहूं R is a relation on set A which is equal to 1, 2, 3। ठीक है, यही सेट ले लिया और मैंने यहाँ पे R1 ले लिया, तो R1 is 1, 1, 2, 2 and 3, 3। ठीक है, तो आपको यही कहा कि A, A आना चाहिए फॉर ऑल A। फॉर ऑल A बोला है बेटा, फॉर ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये वाला सिंबल किसका है? ये सिंबल किसका है बेटा? फॉर ऑल। सभी वैल्यूज जो इसमें आ रही है उनके लिए ट्रू होना चाहिए, उनके लिए ट्रू होना चाहिए, सभी के लिए। तो यहाँ वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है? 1, 2, 3, तो 1, 1 भी आना चाहिए, 2, 2 भी आना चाहिए, 3, 3 भी आना चाहिए। तो देयरफॉर दिस R1 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, R1 जो है बेटा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। चलिए और एग्जांपल लेता हूं मैं, R2। लेट से 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है, 1, 2, 3, 2, ऐसे कुछ आया। ठीक है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हमारे लिए क्या कहा गया था कि A शुड रिलेट विद A, मतलब A, A आना चाहिए फॉर ऑल A विच बिलोंग टू सेट A। तो मेरा काम सिर्फ ये चेक करना है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 आया है या नहीं आया। 1, 1 आया है, 2, 2 आया है, 3, 3 आया है, राइट। आगे जो आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तीनों आए हैं तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो क्या होगा? R2 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, R2 इज रिफ्लेक्सिव। अब यहां बात आती है बेटा कि आप कहोगे सर ये तो आइडेंटिटी रिलेशन भी था, तो यस R1 इज रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन, राइट, बट R2 इज रिफ्लेक्सिव ओनली राइट नाउ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी, ठीक है, आप समझ रहे हैं डिफरेंस क्या है? तो जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो सिर्फ 1, 1, 2, 2, 3, 3 बस खत्म हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। बट रिफ्लेक्सिव में क्या है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 आ गया, इसके बाद कोई एलिमेंट आए नहीं है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। 1, 1, 2, 2, 3, 3 आना चाहिए। एवरी एलिमेंट शुड रिलेट विद इटसेल्फ। हर एलिमेंट में खुद का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3। और बेटा एग्जांपल देखेंगे देख दो, ठीक है, सो दैट विल बी कंफर्टेबल विद इट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है ना, हमें कंफर्टेबल बनाना है खुद को। ठीक है बच्चों, तो और एक दो एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से आई विल टेक थर्ड एग्जांपल R3 व्हिच इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, बस इतना ही ले लिया। हम R4 ले लेते हैं, लेट अस से 1, 1, 1, 2, 2, 3, ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक। और R5 ले लिया मैंने कुछ 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 3, 2,
ऐसे कुछ ले लिया। और अब मुझे पता करना है कि ये जो R3 R4 R5 है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो R3 1 1 है 2 2 है, तो 1 1 है 2 2 है ऐसा तो है, बट बेटा फॉर ऑल बोला है ना। अब ए में कितने एलिमेंट थे, 3 थे, तो सिंस 3,3 डज नॉट बिलोंग टू R3, 3,3 भी होना चाहिए था, तो देयरफॉर R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये फॉर ऑल जो है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं बार बार कह रहा हूं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 1 है, बट ये सेट तो 1 2 3 के ऊपर है, राइट, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो 1 1 है, तो इसको 2 2 भी चाहिए था, 3 3 भी चाहिए था, तो मैं कहूंगा 2 2 बिलोंग नहीं करता, राइट, 3 3 भी बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो देयरफॉर R4 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि आपको तीनों चाहिए। यहाँ देखो 1 1 है 2 2 है 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, आगे कुछ हो नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 2 2 3 3 यहाँ तीनों एलिमेंट्स के रिफ्लेक्शंस है, राइट, तो देयरफॉर R5 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा, तो फॉर ऑल ये वर्ड आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव फिर से देखो कि इट शुड बी A, A should be the set which belongs to R, राइट, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होनी चाहिए फॉर ऑल A which belong to set A। तो अगर मैं यहाँ 1 2 3 के लिए बात कर रहा हूँ तो सारी चीजें होनी चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, राइट, उसके आगे कोई और आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। सो these are 5 examples that we have seen and I think you will be comfortable with it now। हाँ, लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। डेफिनेशन देख लीजिए, a relation R on set A is said to be a reflexive relation if A relates to B, then B should relate to A। That is, अगर A, B ये ऑर्डर्ड पेयर R में बिलोंग करता है तो B, A को भी बिलोंग करना पड़ेगा फॉर ऑल एलिमेंट्स A, B which belong to set A। बेटा ये if else वाला if then वाला कंडीशन है, अगर A रिलेट विद B तभी B रिलेट विद A होना चाहिए। if then कंडीशनल बात है, अगर if वाला पार्ट ही एब्सेंट है तो फिर then वाला पार्ट की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो लेट अस से R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, अगेन सेट A जो है वो 1 2 3 रखते हैं और यहाँ पे 5 अलग अलग रिलेशंस लेते हैं बच्चों। सो लेट अस से R1 मैंने ले लिया 1 1 1 2 2 1, ठीक है, ऐसे ले लिया। ठीक है बच्चों, अब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं है वो देखना है मुझे, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो 1 1 कोई दिक्कत नहीं है 1 1 से, तो ठीक है 1 1 कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि ये रिलेशन वगैरह में जो भी प्रॉब्लम आता है इनमें चेक करना पड़ेगा मुझे। तो ना 1 2 बिलोंग कर रहा है R1 को, सो देन 2 1 शुड बिलोंग टू इट, और ऐसा हो रहा है, राइट, और कोई पेयर नहीं, जो जो यहाँ पे है बस उनके बारे में बात करनी है। 1 2 बिलोंग कर रहा है R1 को, तो उसका उल्टा, राइट, उसका सिमेट्रिक पार्ट भी बिलोंग करना चाहिए। सो थस यस R1 इज सिमेट्रिक, R1 जो है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है बेटो, ये ऐसी बात होगी। चलिए और एग्जांपल देखेंगे R1। सो R2 नेक्स्ट लेते हैं 1 2 2 1 3 2, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। 3 एलिमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, R2 में। आप देखो 1 2 का 2 1 तो है, बट 3 2 का भी सिमेट्रिक पार्ट चाहिए था। तो क्या होता है 3 2 का सिमेट्रिक पार्ट, 2 3, इट डज नॉट बिलोंग टू R2। फॉर ऑल है बेटा, है ना, यहाँ पे देखा आपने, राइट, क्या बोला गया, फॉर ऑल, फॉर ऑल। तो ऐसे नहीं कि सर 1 2 का 2 1 है ना, ऐसे नहीं, 3 2 का भी होना चाहिए था। तो 3 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है सिमेट्रिक पार्ट 2 3 डज नॉट बिलोंग, so therefore R2 is not symmetric, R2 is not symmetric। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे R3। सो R3 में लेटर से मैं रखता हूँ बहुत ही छोटा सा 1 1 2 2 ऐसा रखता हूँ। ठीक है बच्चों, तो 1 1 2 2 रखा, क्या ये सिमेट्रिक है? चलिए आप ट्राई करिए, क्या ये सिमेट्रिक है, देखेंगे। 1 1 इसका सिमेट्रिक पार्ट भी 1 1 ही होगा उल्टा करके, 2 2 इसका उल्टा भी वही होगा। सो देयरफॉर ऐसा कोई स्टेटमेंट है नहीं A, B जिसका B, A ना हो, राइट, ऐसा कोई है ही नहीं। इफ देन की बात है ना बेटा, अगर इफ वाली कंडीशन ही नहीं है तो देन देखना ही नहीं पड़ेगा हमको। सो ये यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ कैसे था 3 2 था, तो इसका सिमेट्रिक पार्ट अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। बट यहाँ पे ऐसा कोई पेयर बन ही नहीं रहा जिसका सिमेट्रिक पार्ट मिसिंग है। 1 1 का सिमेट्रिक पार्ट 1 1 ही होता है, 2 2 का सिमेट्रिक पार्ट 2 2 ही होता है। सो देयरफॉर व्हाट आई विल से कि R3 इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर नहीं समझ रहा ये, बेटा बेसिक बात ये है कि अगर A, B हो तो B, A होना चाहिए, लेकिन A, B ऐसा कोई पेयर ही नहीं है जिसका सिमेट्रिक पार्ट मिसिंग हो। जैसे ऊपर का एग्जांपल देखिए आप, 3 2 का पेयर जो था 2 3 वो मिसिंग था, राइट, इसलिए वो नॉट सिमेट्रिक है। यहाँ ऐसा कोई पेयर ही नहीं है जिसका नेक्स्ट पार्ट मिसिंग हो, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसका नेक्स्ट पार्ट मिसिंग हो। ठीक है, सो ये R3 इज सिमेट्रिक आया। R4 ले लेते हैं, ठीक है, लेट अस से 1 1 1 2
2 1 3 2 2 3, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? 1 1 का सिमेट्रिक तो 1 1 ही होता है, 1 2 का सिमेट्रिक पार्ट 2 1 प्रेजेंट है, 3 2 का 2 3 प्रेजेंट है, सबके सिमेट्रिक पार्ट्स प्रेजेंट है, तो देयरफॉर आई कैन से R4 इज सिमेट्रिक रिलेशन। R4 क्या है बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, सो आप समझ रहे होंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, राइट, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर 3 2 है तो 3 3 होना चाहिए, राइट। तो अगर पहला पार्ट है, अगर पहला A, B बिलोंग कर रहा है तो बी ए को होना चाहिए, अगर A, B ही नहीं है तो फिर बी ए की कोई जरूरत ही नहीं, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो R5 इज इक्वल टू 1 2 2 1 3 2 2 3 एंड 3 1, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, तो अब ये क्या सिमेट्रिक है? बहुत सारे बच्चे लेंगे हाँ है, 1 2 का 2 1 है ना सर, 3 2 का 2 3 है ना सर, सबके लिए होना चाहिए बच्चों। 3 1 का पेयर है क्या? नहीं है, तो 3 1 का पेयर क्या चाहिए था मुझे? 3 1 का 1 3, तो 1 3 डज नॉट बिलोंग हियर। अगर 3 1 इस सेट के अंदर है तो उसका जो सिमेट्रिक पेयर है, नेक्स्ट पेयर है, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 1 है तो उसका जो पेयर है 1 3 वो नहीं बिलोंग कर रहा, तो देयरफॉर R5 इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। जो भी है वो अकेला नहीं छूटना चाहिए, हर कोई अपने अपने पेयर को लेके आना चाहिए। तो 1 2 का पेयर 2 1 है, 3 2 का पेयर 2 3 है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन 3 1 का भी होना चाहिए फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल। सो R5 इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स है बच्चों। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशंस है ट्रांजिटिव रिलेशन। अ रिलेशन R on set A is said to be transitive relation if ये इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें अगर हुई, A relates with B and B relates with C, then A should relate with C, right? A relates with B and B relates with C, then A relates with C, right? That is A comma B belong to R set and B comma C belong to R set, then A comma C should belong to R set, ठीक है, for all ABC, for all ABC which belong to set A, ठीक है। चलिए इसके भी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, आप समझ जाएंगे एग्जांपल देख के। तो A सेट जो है वो 1 2 3 का बना हुआ है। लेट अस से रिलेशन 1 R1 इज नथिंग बट, R1 का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। तो R1 ले लिया मैंने 1 2 2 3 एंड 1 3, ठीक है, ये पहला एग्जांपल लेते हैं। तो आपको क्या देखना है बेटा कि 1 2 है ना, जैसे यहाँ पे A B है, अब B से एंड हुआ है तो B से कौन शुरू हो रहा है देखना है आपको। तो 1 2 है, राइट, तो 1 2 के लिए आप चेक करोगे 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है, बस 2 3 हो रहा है। तो अब अगर ये दोनों सेट है तो इनके एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, मतलब 1 और 3 को। तो क्या 1 3 प्रेजेंट है? यस है, तो इसके आंसर दिया। फिर इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट सेट को 2 3, 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ठीक है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट देखोगे 1 3, 3 से कोई और स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं। जहां से फर्स्ट सेट एंड हो रहा है वहां से सेकंड सेट स्टार्ट हो रहा है क्या देखना है। तो जितने भी दो सेट आए तो उनका थर्ड पार्टनर होना चाहिए। अगर उनके पहले दो पार्टनर्स अवेलेबल है तो देयर शुड बी थर्ड पार्टनर इन द सीन, राइट, इन द डिस्कशन। तो यस हो रहा है ऐसा, तो देयरफॉर यहाँ पे R1 क्या आ गया? R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट, R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। सर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे आप बोलोगे, ठीक है, देखेंगे बेटा हम लोग। बात यह है कि 1 2 है तो 2 से कौन शुरू हो रहा है? 2 3, तो अब इनके एंड्स जो है वो रीच होने चाहिए, तो 1 3 का एक नया सेट बनना चाहिए, एक नया ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए, ठीक। और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, देखेंगे हम, राइट, कवर करते हैं चीज को। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस रिलेशन को बदल देता हूँ। इसको कहता हूँ 1 2 2 3, राइट, 1 3 और आगे 3 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है नहीं है, कैसा है, क्या है, सब बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आप क्या करोगे, पहले देखोगे 1 2, तो 1 2 पे एंड हो रहा है, तो 2 पे कौन कौन स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट। तो ये दो पार्टनर्स है, तो इनका जो थर्ड पार्टनर है 1 3 ये है क्या? 1 3 है, यस, तो ये लाइन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब 2 3 है, 3 से कोई स्टार्ट कर रहा है क्या? 3 से स्टार्ट कर रहा है ना, 3 2 है, तो इनका थर्ड पार्टनर 2 2 एग्जिस्ट कर रहा है? नो, इट डज नॉट बिलोंग टू R2, राइट बेटा। अगर पहले दो पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो थर्ड पेयर को आना चाहिए, है ना, जैसे इसमें हो रहा था। आप बोलोगे सर इसमें हो रहा है ना, तो ये ट्रांजिटिव क्यों है? सबके लिए होना चाहिए, सारों के लिए, फॉर ऑल है ना, यहाँ पे जो कंडीशन है सभी, वो क्या है? फॉर ऑल। तो आप देख रहे हैं 2 3 बिलोंग कर रहा है बच्चों। अब 3 एंड हुआ है, तो 3 से कोई और ऑर्डर्ड पेयर चालू हो रही है क्या? तो 3 2 हो रही है, तो इनके एंड्स को कनेक्ट होना चाहिए, दैट इज 2 2, बट 2 2 यहाँ पे मिसिंग है, तो देयरफॉर R2 में ये जो पेयर है ये पूरा बन नहीं रहा है। A रिलेट्स विद B रिलेट्स विद C, बट A रिलेट्स विद C नहीं आ रहा है, राइट। सो ये पूरी चेन कंप्लीट नहीं हुई, so therefore R2 is not ट्रांजिटिव,
राइट, R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। इस एग्जांपल को फिर से देखो बच्चों, राइट, क्या बोल रहा हूं इस एग्जांपल में 1 2, तो 2 से कौन स्टार्ट कर रहा है, अब तो 2 से 2,3 है, तो अब 1 3 आना चाहिए, आया है, तो ये वाला कोई दिक्कत नहीं दे रहा। अब नेक्स्ट 2,3 है, राइट, 3,2 भी है यहाँ पे, ओके, 3 से स्टार्ट कर रहा है, 3,2, तो एंड वाले आना चाहिए, तो 2,2 इसको बिलोंग करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ऐसी बात होगी। चलिए थर्ड रिलेशन लेते हैं, एक सिंपल सा रिलेशन लेता हूं मैं, सिर्फ 2,3, इज इट ट्रांजिटिव और नॉट। तो आप क्या कहोगे, सर 2,3 आया है, इसका कोई सेकंड पार्टनर आया है क्या, 3 से कुछ चालू हो रहा है क्या, नहीं, तो ये चेन ही नहीं बनी, राइट। तो क्या था कि चेन के पहले 2 स्टेप आए, तो थर्ड स्टेप को चेक करना होता है हमें, पहले 2 स्टेप ही नहीं बन रहे, तो देयरफॉर यहाँ पे ऐसा कोई रिजेक्शन वाली स्टेप नहीं है, राइट, ये कुछ फॉलो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। क्या होना चाहिए बच्चों, पहले दो स्टेप्स होंगे तभी आप थर्ड स्टेप चेक करोगे, राइट। ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, अगर ये 2 हो रहे हैं तो ही तो देखना है थर्ड स्टेप, या 2 हो ही नहीं रहा है, मतलब ये क्या है, R3 इज ट्रांजिटिव, R3 इज ट्रांजिटिव। सर बहुत कंफ्यूज हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है ट्रांजिटिव मुझे, ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं। आप बच्चों समझो बात को, है ना, ये इफ देन वाली बात है, अगर इफ ही नहीं हो तो देन क्यों चेक करना है हमें, राइट। तो इफ देन कंडीशनल बात है, ठीक है। यहाँ पे आप पहला एग्जांपल फिर से देखिए, सारे एग्जांपल्स 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए था, है, राइट, तो पेयर बन गया। 2 3, तो 3 से कुछ चालू नहीं हो रहा, तो ये पेयर देखनी नहीं है, ये भी चेन देखनी नहीं है, तो देयरफॉर जितना था वो सारा हमें इस तरह के रिलेशन में दे रहा है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव आ गया था। यहाँ पे आपने देखा 2 2 नहीं बिलोंग कर रहा था, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे सर एक तो था, ऐसा नहीं, सबके लिए होना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये क्यों ट्रांजिटिव है, क्यों ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये कोई भी ऐसा रिलेशन जो है वो मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो ये फॉलो नहीं कर रहा। 2 चीजें होती तो थर्ड देखते, यहाँ 2 चीजें है ही नहीं, राइट, तो थर्ड देखने की कोई बात ही नहीं हुई, तो इसने कोई भी चीज को मतलब गलत नहीं किया है, तो R3 इज ट्रांजिटिव रिलेशन हियर। ठीक है, चलो बच्चों और 1 2 एग्जांपल्स बताता हूं मैं आप, ताकि ट्रांजिटिव के बारे में थोड़े और क्लियर हो जाइए, है ना। एक 2 रिलेशंस और लेते हैं, और आप कोशिश करिएगा कि क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा, आप बताइएगा। तो R4, और लेटेस्ट से R4 में लिया मैंने 1 2 2 3 1 3, ठीक है, 2 2 3 1, ठीक है, ऐसे कुछ ले लिया मैंने, ओके। अब आप क्या करोगे बच्चों, आप सबसे पहले ऐसे बनाना सीखो 1 2, अब आप चेक करोगे 2 से कौन कौन स्टार्ट कर रहा है, तो 2 3 स्टार्ट कर रहा है, तो इसका जो थर्ड पेयर है वो आ रहा है क्या, 1 3 आ रहा है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई 2 से स्टार्ट कर रहा है क्या, एक और कर रहा है, तो 1 2 के लिए 2 से स्टार्ट करने वाले 2 चीजें थी, राइट, तो आपको 2 2 बनानी पड़ेगी इसके लिए, तो 2 2 भी है, 2 2 भी है, तो क्या भैया मैं यहाँ पे क्या होगा, एंडिंग, तो 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है ना इसका थर्ड पेयर, क्योंकि एंड को आप कनेक्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये 1 2 ने सारी चीजें फॉलो कराई है। अब हम देखते हैं 2 3, एंडिंग में 3 है, तो कौन 3 से स्टार्ट कर रहा है, ये 3 1 जो है। अब इसका थर्ड पेयर क्या होना चाहिए था, 2 1, तो 2 1 है क्या इसमें, नहीं है, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R4, देयरफॉर R4 इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना। R4 क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव नहीं है ना, ऐसी बात हो गई है। और चलिए एक लास्ट एग्जांपल इसी का देखते हैं, आप बताइए 1 1 2 2 3 3, ठीक है, अगर ऐसे हो गया तो क्या है, ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है नहीं है। 1 1 एंड किससे हो रहा है, 1, तो और कोई चालू हो रहा है क्या, 1 से बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो बस खत्म हो गया बात, तो इसके लिए कोई हमारे पास सेकंड पेयर ही नहीं है। 2 2 इसके लिए कोई सेकंड पेयर ही नहीं है, क्योंकि 2 से और कुछ चालू ही नहीं हो रहा है। 3 3 इसके लिए कोई सेकंड पेयर ही नहीं है, तो आई कैन से यस R5 इज ट्रांजिटिव, है ना। R5 क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव है, क्योंकि सेकंड पेयर होना चाहिए, तभी तो हम थर्ड पेयर की बारे में बात करेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो ये हुआ ट्रांजिटिव, ओके बच्चों, लिख लो आप। नेक्स्ट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अ रिलेशन R इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, जो कि हमें पता है रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, राइट। एक रिलेशन को हम इक्विवेलेंस तभी कहेंगे जब वो ये तीनों होगा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, then we say that the relation is an equivalence relation, ठीक है। तो तीनों होने पे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको याद रखने के एक तरीके रखो आप, RST, if it is RST then it is an equivalence, RST। बहुत सारे लोग जंबल कर लेते हैं, सर क्या था रिफ्लेक्सिव, मुझे याद नहीं आ रहा है, राइट। तो पहला R था जहाँ पे हम A देखते थे, फिर नेक्स्ट S था जहाँ पे हम AB BA देखते थे, और नेक्स्ट T था जहाँ पे हम AB BC, तो देयरफॉर AC होना चाहिए ऐसा लिखते थे, ठीक है। तो ये हम RST करके याद रख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो लेटेस्ट से रिलेशंस आर ऑन सेट A व्हिच इज 1 2 3, ओके। और पहला R1 लेता हूं मैं, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। ये हमारा एक सेट ले लिया मैंने R1 जो कि रिलेशन है, ओके।
ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सारी बातें चेक करनी पड़ेगी मुझे। तो नाउ बेटा एक एक स्टेप्स में देखोगे आप। पहला आपको पता है रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन ए, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, तीनों एलिमेंट्स है, यस। सो देयरफॉर सिंस ऑल थ्री एलिमेंट्स आर देयर इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो है ना, पहली बात हो गई हमारी। नेक्स्ट सिमेट्रिक के बारे में क्या हुआ, तो बेटा अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो 1 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 का सिमेट्रिक पार्ट भी 1 1 ही होगा, 2 2 का भी, 3 3 का भी, तो ऐसा कोई ए बी है ही नहीं जिसका बी ए नहीं हो, राइट, तो इट इज सिमेट्रिक एज वेल, ओके, ये सिमेट्रिक भी होगा। एंड ट्रांजिटिव के बारे में बात करनी है, तो ट्रांजिटिव में क्या था कि 1 1 है और अगर कहीं और से 1 स्टार्ट हो रहा हो, कहीं और से 1 स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, 2 2 है तो 2 कहीं और से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, 3 3 कहीं और से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, ऐसे दो पेयर बन ही नहीं रहे, अगर पहले दो ब्रैकेट्स ही नहीं बन रहे तो हमें इस कंक्लूजन की तरफ जाना ही नहीं है, सो दस इट इज, आई कैन से इट इज ट्रांजिटिव एज वेल, ठीक है, तो ये तीनों भी है। सो देयरफॉर द रिलेशन R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये तीनों है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक्चुअली बच्चों सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है 1 1 2 2 3 3, राइट, ये तीन एलिमेंट है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो सबसे छोटा होगा वो भी तीन एलिमेंट्स का होगा, तीन ऑर्डर्ड पेयर्स का होगा, राइट, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल। चलिए बच्चों और एक एग्जांपल लेते हैं, सेकंड R2 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 2 एंड 2 3, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। चलिए इसको चेक करो बच्चों एक एक करके, ठीक है, कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सारी बातें चेक करो। तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करोगे तो 1 1 2 2 3 3 सारी ही बातें हैं, तो R2 इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है ये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड बात हम करेंगे, क्या ये सिमेट्रिक है, तो बेटा ये तीनों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमें पता चल गया। 1 2 का सिमेट्रिक पार्ट 2 1 मिसिंग है, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R2, इसका भी सिमेट्रिक पार्ट नहीं है, 2 3 का 3 2 होना चाहिए ना, 3 2 डज नॉट बिलोंग टू R2, राइट, तो देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक थे, ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, इट इज नॉट सिमेट्रिक, एक भी बताना इनफ हो जाता है हमारे लिए। अब ट्रांजिटिव की बात होगी तो ये तीनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 तो बेटा 1 2, ठीक है, 1 2 तो 2 से कौन स्टार्ट कर रहा है, इन तीनों को भूल जाइए आप, है ना, 1 1 2 2 3 3 कोई दिक्कत नहीं करते हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए, तो 1 2 2 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, यस, तो इससे स्टार्ट हुआ हमारा 2 3, तो बेटा इसका थर्ड पेयर क्या होना चाहिए था, 1 3 होना चाहिए था ना, तो 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R2 और देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, और देयरफॉर आई कैन से कि ये क्या है, इक्विवेलेंस नहीं है। एक्चुअली R2 इज रिफ्लेक्सिव ओनली, अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, तो ऐसा एक एग्जांपल आ गया हमारा R2। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इक्विवेलेंस का ही, कि वेदर इट इज इक्विवेलेंस और नॉट चेक करेंगे, मतलब हमें ये तीनों चेक करने पड़ेंगे तभी हम बता पाएंगे कि वेदर इट इज इक्विवेलेंस और नॉट, ठीक है। सो नाउ R3 लेते हैं हम लोग, थर्ड रिलेशन, लेट अस से बेटा 1 1 2 2, ठीक है, 3 3, इस बार हम ले लेते हैं 1 2 2 3 एंड 3 1, ठीक है, ऐसा ले लिया, साथ में 2 1 भी ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया हमने, ठीक है, सो इतना सब ले लिया। अब हमको चेक करना है कि वेदर इट इज इक्विवेलेंस और नॉट, तो 1 1 2 2 3 3 है, तो हमें समझ में आ गई R3 इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, बात तो कोई दिक्कत नहीं दे रही हमें। अब हमें देखना है सिमेट्रिक है नहीं, तो 1 2 का पार्टनर 2 1 है, 2 3 का 3 2 मिसिंग है, 3 2 डज नॉट बिलोंग टू R3, राइट, एक इनफ होता है, लेकिन 3 1 का 1 3 भी नहीं है, राइट, 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R3, तो ये दोनों हमारे लिए काफी रीजन हो गए टू से कि इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे बच्चों, राइट, तो ये पहला बात हो गया, सेकंड बात हो गया हमारा कि ये नहीं है सिमेट्रिक। अब इसके बाद में थर्ड बात करेंगे ट्रांजिटिव, तो ये तीनों को तो छोड़ दो आप। अब 1 2 से कौन 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 हो रहा है, तो इसका थर्ड पार्टनर 1 3 होना चाहिए, है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। 2 से और भी कुछ स्टार्ट हो रहा है कि बच्चों 2 1 भी हो रहा है, ठीक है, तो 1 2 तो 2 1, ठीक है, तो इसका थर्ड पार्टनर क्या आएगा, 1 1 होना चाहिए इसका थर्ड पार्टनर, वो भी है, राइट, तो ये भी दिक्कत नहीं दे रहा। अब 2 3 देखोगे आप, ठीक है, 2 3 तो 3 से कौन एंड हो रहा है, 3 से एंड हो रहा है 3 1, ठीक है, तो इसका जो थर्ड पार्टनर है 2 1, ये है क्या, है, ये भी है, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं दे रहा है हमें। अब नेक्स्ट 3 1, ठीक है, 3 1 देखना है आपको, हर एलिमेंट के लिए देखना है बच्चों, 3 1 तो एंड विथ 1 हो रहा है, तो 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, यस, 1 2 हो रहा है ना, तो इसका जो पार्टनर है 3 2 ये बिलोंग करता है क्या, ये बिलोंग नहीं करता, 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। आप बोलोगे सर इतना सब कैसे करेंगे हम, बेटा सबके लिए करना पड़ेगा। देखो मैंने हर एक सेट के लिए किया ना, पहले इस सेट के लिए किया, फिर देखा 2 से कौन कौन स्टार्ट कर रहा है, कितने स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, सारा तीनों पेयर बना रहा है या नहीं बना रहा है, फिर इसके लिए देखा, राइट, इसके लिए बन रहा है जितना होना चाहिए था, 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 1 तो 1 से क्या स्टार्ट हो रहा है, इन तीनों को भूल जाइए आप, 3 1 तो 1 2 तो 3 2 मिसिंग है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम इसके बारे में भी क्या कहेंगे कि ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही है।
हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो देयरफॉर ये ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए सारी बात। चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ताकि हम समझ पाए कि रिलेशंस किस तरह के हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 ही है, और भी कुछ बचता है मैं बताऊंगा आपको। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, ये 4 रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए मेंस के लिए। तो ये जेईई मेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट, इट हैज बीन आस्क्ड अर्लियर। ये 2005 में पूछा गया है, तब हम AIEEE कहते थे इसको। ठीक है, तो बच्चों ये R दिया है ऑन सेट A 3, 6, 9, 12। तो 3, 6, 9, 12 4 है, तो आप देखो 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12 ये है। तो कहना है से ये जो रिलेशन R है ये पक्का ही रिफ्लेक्सिव है ना। क्यों रिफ्लेक्सिव है आप समझ गए, क्योंकि A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A विच बिलोंग्स टू सेट A, राइट। तो पहली बात तो हमने कर दी कि ये रिफ्लेक्सिव तो पक्का है। अब हमें बाकी चीजें देखनी है बेटा। तो 6, 12 है यहाँ पे, कैन यू सी, तो इसका रिफ्लेक्सिव पार्ट क्या है, तो 12, 6 डज नॉट बिलोंग टू R, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, बस एक भी इनफ है हमारे लिए रीजन देना। आप कहोगे सर 3, 9 का भी 9, 3 नहीं है, हाँ बेटा बराबर है, ठीक है, बट एक भी हमने कह दिया तो बात होगी यहाँ पे खत्म। तो हम कहेंगे भाई C और D तो हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस की बात ही नहीं आती। इक्विवेलेंस के लिए तो तीनों चाहिए होता है, राइट। तो अब हम ये दोनों में बैठेंगे, ठीक है, कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा हमें। अच्छा बच्चों, तो ये 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12 इनको भूल जाइए, बस इतने एलिमेंट्स को आप कंसिडर करिए। तो आप 6, 12 है ना। अब देखो आप 12 से कोई चालू हो रहा है क्या, कोई चेन नहीं बन रही, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट 3, 9, 3, 9, तो 9 से कोई चालू हो रहा है क्या, ये वाला छोड़ दो, है ना, ये 4 जो है 3, 9, तो 9 से कुछ चालू हो रहा है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो ये भी कोई जरूरत नहीं देखने की। फिर नेक्स्ट 3, 12, सो 3, 12 है, तो 12 से कुछ और चालू हो रहा है क्या, इन चारों में ही देखना है ना मुझे। सो 12 से कुछ चालू हो रहा है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं देखना है। नेक्स्ट 3, 6, सो 3, 6 से कुछ स्टार्ट हो रहा है क्या, यस हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है, 6, 12 एक ही चीज हो रही है, और इनका थर्ड पार्टनर क्या आना चाहिए, 3, 12 आना चाहिए, आ रहा है, राइट। तो देयरफॉर जब भी दो पार्टनर्स है तो उसका थर्ड पार्टनर एग्जिस्ट होना चाहिए। तो जब भी, तो ये तीनों को तो कंसीडर नहीं करना है, जब भी इफ we have 3, 6, 6, 12, so then we should have 3, 12, and that is true. So therefore R is transitive as well, है ना, R ट्रांजिटिव भी हो गया। बच्चों ट्रांजिटिव है ना, बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12 क्यों छोड़ दिया सर आपने, अगर आप लेते भी हो ना तो आप उसी में घूमते रहोगे। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12 ये छोड़ दिए ना, बाकी एलिमेंट्स देखने हैं आपको। 6, 12, तो 12 से कुछ स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं। 3, 9, 9 से कुछ स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। 3, 12, 12 से कुछ स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो इनको देखना ही नहीं है। ये ट्रांजिटिव के लिए कोई अड़चन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा है। 3, 6 से कुछ चालू हो रहा है कि यस, तो 6, 12 हो रहा है, तो इनका थर्ड पेयर आना चाहिए, विच इज थर्ड ब्रैकेट आना चाहिए, विच इज 3, 12, तो दैट इज कमिंग इन द सेट। So therefore R is transitive, and hence our answer will be reflexive and transitive. So thus relation is reflexive and transitive only. ठीक है, ये हमारा ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको सॉल्व करना है। आपको अगर लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा आराम से डबल देखिए इसको, है ना, इस तरह कवर करना है। हम और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप कंफर्टेबल फील हो जाइए। सेकेंड क्वेश्चन ये भी जेईई में पूछा हुआ है, राइट, ये भी 2004 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। मतलब इस तरह क्वेश्चन आते हैं, वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे R दिया हुआ है आपको ऑन सेट, ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको A देखना होगा। तो 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू R, सो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप बोलोगे सर 2, 2, 3, 3, 4, 4 भी, तो एक एलिमेंट बताना काफी है मेरे लिए। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो ऑप्शन डी तो कट हो गया। आप बोले सर फंक्शन पता नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अगर हम बाकी 3 देख पाए तो हम 4th को बता पाएंगे। फंक्शन आपको धीरे धीरे आने वाला है आगे, ठीक। अब नेक्स्ट, अब मैं सिमेट्रिक के लिए चेक करूंगा बेटा। तो 1, 3 है, तो इसका जो पेयर है 3, 1 एग्जिस्ट करता है। 4, 2, 2, 4, 2, 3, सो 2, 3 बिलोंग करता है R को, बट इसका जो पेयर है 3, 2 वो बिलोंग नहीं कर रहा है ना। 2, 3 का जो सिमेट्रिक पेयर है 3, 2 वो इसमें नहीं है। सो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, है ना, ये सिमेट्रिक नहीं है। और यहीं पे हम कहेंगे कि मेरा ऑप्शन A करेक्ट हो गया। हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, हम तो सीखने आए हैं, राइट, हम लोग तो पूरा सॉल्व करेंगे। तो ट्रांजिटिव की बात देखते हैं क्या हो रही है, राइट। तो ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करते हैं बेटा, तो ट्रांजिटिव है या नहीं है कैसे करते हैं। आप पहला एलिमेंट ले लो 1, 3, अब पूरे इसमें चेक करो 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, 3, 1, ठीक है। तो अब 1, 3, 3, 1, तो इसका थर्ड जो ब्रैकेट है वो क्या आना चाहिए था, 1, 1, डज इट बिलोंग, नो, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। एक बिलोंग नहीं कर रहा, ये इनफ है, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो नॉट ट्रांजिटिव, तो मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है।
अब आप बोलोगे सर फंक्शंस के लिए कैसा होता है, तो फंक्शंस का ऐसा है बेटा, अगर 2,4 और 2,3 आ रहा है तो देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, तो इट इज आल्सो नॉट अ फंक्शन। मतलब 2 से स्टार्ट होने वाले अगर 2 ब्रैकेट आ रहे हैं तो आप कहोगे ये फंक्शन नहीं है, आप धीरे धीरे समझोगे कि ये क्यों हो रहा है आगे, ठीक है। सो हमारा जो आंसर है वो क्या है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक। सो ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर हियर। हाँ, आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे खोल देगा ये, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन, राइट। मैं यहाँ पे रिलेशन को फिर से लिखता हूँ, विच इज 1, 2 एंड 2, 3 ऑन द सेट 1, 2, 3 सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, इक्विवेलेंस कब होता है वो, जब वो R S T तीनों होगा, राइट, तीनों होगा। अब मुझे इस रिलेशन को पहले रिफ्लेक्सिव बनाना है, और रिफ्लेक्सिव के लिए आपको याद है क्या होना चाहिए, सो इन ऑर्डर टू हैव रिफ्लेक्सिव आई नीड टू ऐड, ठीक है। क्या क्या ऐड करेंगे हम देखिए, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, राइट। ये 3 एलिमेंट्स पहले आप ऐड करोगे, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स नाउ रिफ्लेक्सिव। तो देयरफॉर आफ्टर बिकमिंग रिफ्लेक्सिव ये क्या हो जाएगा अब सेट 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है रिलेशन ये क्या बन गया, ये रिफ्लेक्सिव बन गया, ठीक है बच्चों। तो 3 एलिमेंट तो हमने ऐड कर लिए, ये आपको याद रखना है। अब बेटा 1, 2 है तो इसका जो सिमेट्रिक बनाने के लिए, सो इन ऑर्डर टू हैव सिमेट्रिक 2, 1 लाना पड़ेगा और 3, 2 लाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्यों ला रहे हैं हम, ताकि सिमेट्रिक बन जाए, है ना, टू मेक इट सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग होना चाहिए, राइट। तो 1, 2 है तो इसका जो सिमेट्रिक पार्ट है 2, 1 वो होना चाहिए। 2, 3 है तो इसका जो सिमेट्रिक पार्ट है, राइट, 3, 2 वो होना चाहिए। तो मुझे अब सिमेट्रिक के बाद, तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक यहाँ तक हो गया, तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक के लिए क्या हो गया, दोनों और ऐड हो गए, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, फिर 1, 2 सब कॉमा कॉमा से सेपरेट होने चाहिए बच्चों, फिर उसका सिमेट्रिक पार्ट 2, 1 भी आ गया, देन 2, 3 इसका सिमेट्रिक पार्ट 3, 2 भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक की बात होगी। अब मुझे देखना है ट्रांजिटिव के लिए भी, ठीक है। सो अभी ट्रांजिटिव बनाना है हमें, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें क्या होता है पता, कि हम हर एलिमेंट को चेक करेंगे, उनका थर्ड पार्टनर होना चाहिए, राइट, थर्ड पार्टनर होना चाहिए। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 को तो देखने की जरूरत नहीं होती, बस 1, 2 चेक करते। तो 1, 2 ये एंड 2 पे हो रहा है, 2 से कौन कौन स्टार्ट दे रहा है, 2, 1, 2, 3, तो मेरे 2 बनेंगे 1, 2 के लिए, राइट। तो एक बनेगा 2, 1, ठीक है, और एक बनेगा 2, 3। अब इनका जो थर्ड पार्टनर है वो है या नहीं, तो इसका तो थर्ड पार्टनर 1, 1 ये एग्जिस्ट करता है। इसका जो है 1, 3, क्या 1, 3 इस सेट में है, नहीं है, तो आई नीड टू ऐड 1, 3, नहीं तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, राइट। आई नीड टू ऐड, ये बात होगी। तो 2, 1 के लिए बात खत्म हो गई। 2, 3 के लिए चेक करते बेटा, 2, 3, तो 3 से कुछ स्टार्ट दे रहा है क्या, यस ये दे रहा है 3, 2, तो इसका जो एक ही दे रहा है बस, तो 2, 2 ये भी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। 3, 2, 3, 2 के लिए कोई है क्या, तो 3, 2 के लिए आप देखो 2 से कोई स्टार्ट दे रहा है क्या, यस 2, 1, सो इसका जो थर्ड पेयर है वो क्या है 3, 1, ये इसको भी लाना पड़ेगा तभी तो ये ट्रांजिटिव होगा, तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो आई नीड टू ऐड दिस टू, सो देयरफॉर नाउ R, S and T मतलब इक्विवेलेंस होने के लिए मुझे इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, और इन दोनों को ऐड करने से एक और बात अच्छी हो रही है, 1, 3 अगर मैंने ऐड किया तो उसका सिमेट्रिक पार्ट भी 3, 1 है ना, वो भी ऐड हो गया अपने आप, राइट। सो देयरफॉर इट विल बी नाउ 1, 1, राइट, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2 एंड 1, 3, 3, 1, ठीक है। तो अब देखो ये सारा जो है, सबसे पहले तो आप एक बार फिर से चेक कर लो, ये देखो सारा क्या है, तीनों के कारण रिफ्लेक्सिव है, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2 ये सारा है, 3, 1, 1, 3, तो सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी हमने देख लिया है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डिड आई ऐड, ठीक है, तो यहाँ पे 3 किए थे, यहाँ 2 और यहाँ पे एक और 2, तो टोटल एलिमेंट्स एडेड, ओके, टोटल एडिशन डन इज नथिंग बट ऑफ 7 एलिमेंट्स। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, 7 होना चाहिए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट शुड बी एडेड, ये मिनिमम नंबर ही था, ठीक है, इतना हमें ऐड करना ही पड़ा ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए, ठीक है बच्चों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आप कर लो इसको ट्राई खुद से एक और बार। देखिए क्वेश्चंस को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो फॉर रियल नंबर्स x एंड y इफ r इज अ रिलेशन गिवन बाय x रिलेट्स विद y इफ x minus y plus root 2 is an irrational number, x minus y plus root 2 is a irrational number, ठीक है, इस तरह का रिलेशन दिया है तो आपको चेक करना है। अच्छा बच्चों ये तो वर्ड मतलब ये क्या हुआ, एक स्टेटमेंट हो गया ना, एक इक्वेशन एक एक्सप्रेशन दी है, इसको चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो आपको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, x रिलेट्स विद x देखना पड़ेगा, मतलब जहां पे x y दोनों है वहां पे सब जगह आपको x x रखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज ट्रू और नॉट।
तो आप कर देते हैं इसको, y की जगह पे भी x रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस रूट टू. सो इट इज कमिंग आउट टू बी रूट टू विच इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है ना, ये इरेशनल नंबर है. आप देख रहे हैं कैसे करोगे रिफ्लेक्सिव में. यहाँ पे x रिलेट्स विद y बोला गया था, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, x रिलेट्स विद x करेंगे. मतलब जहां जहां दो अलग अलग वेरिएबल है वहां सब एक ही डालना है आपको, x ही रखना है. तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस रूट टू. सो दस आफ्टर सॉल्विंग इट इज अ रूट टू विच इज एन इरेशनल नंबर. मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया इस बात के लिए, राइट. सो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव. ये जो रिलेशन है बेटा ये रिफ्लेक्सिव है. ये पहली बात हो गई. अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ x रिलेट्स विद y, ठीक है, देन y शुड रिलेट विद x, है ना, ऐसी बात होती है. x रिलेट विद y देन y शुड रिलेट विद x फॉर ऑल वैल्यूज, है ना, फॉर ऑल x y which is belonging to the रियल नंबर का सेट. ठीक है, रियल नंबर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x and y. फॉर ऑल, तो बेटा फॉर ऑल है ना, अगर मैं एक एक्सेप्शन निकाल दिया, अगर मैंने कहा कि भाई ये एक वैल्यू है जिसके लिए ट्रू नहीं है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा. और देखिए मैं वो करके दिखाता हूँ आपको. सो लेट अस से 2 रूट 2 कॉमा रूट 2 ये ले रहा हूँ मैं. तो दिस इज x एंड दिस इज y एंड लेट अस से इट इज बिलोंगिंग टू सेट r. कैसे आप चेक कर लो, आप x के यहाँ पे 2 रूट 2 डालो, तो ये 2 रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2. तो आप देखो सॉल्व करके 2 रूट 2 आया, इज एन इरेशनल नंबर, है ना, ये इरेशनल नंबर. ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है, हो गया ये बराबर. अब बेटा आप ये बिलोंग कर रहा है, आप मुझे चेक करना पड़ेगा उल्टा डाल के. तो रूट 2 कॉमा 2 रूट 2 को चेक करना पड़ेगा वेदर इट बिलोंग्स और नॉट. तो बेटा हम x यहाँ पे इस बार क्या करेंगे, रूट 2 रखेंगे, तो रूट 2 माइनस वाई की जगह 2 रूट 2 प्लस रूट 2. देखिए आप इसको x और इसको y ले लेते हैं, अब इंटरचेंज करना पड़ेगा. तो x की जगह क्या रखोगे, रूट 2 और y की जगह 2 रूट 2 और प्लस रूट 2. तो ये 0 आ गया एंड 0 इज नॉट एन इरेशनल नंबर. ये तो रैशनल क्वांटिटी आ गई ना, इज नॉट एन इरेशनल नंबर, मतलब ये बिलोंग नहीं करता इस सेट को. तो 2 रूट 2 कॉमा रूट 2 मतलब कि x कॉमा y बिलोंग करता है बट y कॉमा x बिलोंग नहीं करता. अगर मैंने एक भी एक्सेप्शन निकाल लिया तो इट इज इनफ टू से कि r इज नॉट सिमेट्रिक, है ना बेटा, r सिमेट्रिक नहीं है. सर आपने ये वाला ही रिलेशन क्यों लिया, आप कोई भी ले सकते हो, बस एक एक्सेप्शन निकालना है आपको. यहाँ से एक ऐसा एक्सेप्शन निकालना है आपको ताकि ये इरेशनल नहीं हो. अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं मिल पा रहा है, अगर मैंने बहुत सारा कर लिया और नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो फिर ये सिमेट्रिक होगा. बट मैंने बहुत इजीली निकाल लिया ना बेटा, मैंने बहुत इजीली निकाल लिया. देखा आपने 2 रूट 2 और रूट 2 डाला और मुझे समझ में आया कि ये तो 2 रूट 2 डालने में तो ये इरेशनल था, मतलब कि ये x, y तो फॉलो कर रहा है बट उल्टा करने पे फॉलो नहीं कर रहा. तो ये सिमेट्रिक नहीं है. सिमेट्रिक नहीं है बोलते से हमारे दो ऑप्शंस कट हो गए. अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा. अब बस ट्रांजिटिव के बारे में चेक करना है. चलिए ट्रांजिटिव को चेक करते हैं. तो अगेन हमें कोई भी एक एग्जांपल लेके भी अगर हमने प्रूव कर दिया तब भी हम बता पाएंगे. तो लेट अस से बेटा मैं लेता हूं 2 रूट 2 कॉमा रूट 2, ठीक है, पहला पेयर है, ओके, और फिर रूट 2 कॉमा 3 रूट 2. ठीक, ये दोनों के लिए चेक करते हैं पहले और फिर इनका थर्ड पेयर चेक करना पड़ेगा विच इज 2 रूट 2 कॉमा 3 रूट 2. ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या है, x माइनस वाई, ये x है ये y है, राइट. तो हमारा रिलेशन क्या होगा, x इससे देखेंगे तो x माइनस मतलब 2 रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2. तो ये सॉल्व करके क्या आया, 2 रूट 2 आया, तो इट इज इरेशनल नंबर. यस, इज इरेशनल. ठीक है, ये इरेशनल आया है, तो इसके लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है. अब इसके लिए भी आप बात करेंगे तो रूट 2 माइनस 3 रूट 2 प्लस रूट 2. यस, ये भी माइनस रूट 2 आ रहा है बेटा, तो इज इरेशनल. तो ये पहले दो के लिए हो रहा है. अब थर्ड पेयर देखना पड़ेगा आपको, थर्ड पेयर के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 ये 0 आ रहा है. सो इज नॉट इरेशनल. मतलब ये हो गया कि ए बी बी सी बिलोंग कर रहा है बट ए सी नहीं कर रहा, राइट. इट डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर. ठीक है, सो ये जो थर्ड सेट है ये जो है हमारे रिलेशन को फॉलो नहीं करा रहा है. सो देयरफॉर हम क्या कहेंगे बच्चों, इट इज नॉट ट्रांजिटिव. इट इज नॉट ट्रांजिटिव एंड देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव ओनली, राइट. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना बच्चों. थोड़ा टाइम देते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए. सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट दी थी आपको, राइट. वो स्टेटमेंट क्या थी हम यहाँ लिख लेते हैं. रिलेशन की जो स्टेटमेंट थी वो थी x माइनस वाई प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, ये रिलेशन है. तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आप क्या करोगे, x और y को दोनों को ही x कर दोगे. तो x माइनस एक्स प्लस रूट 2 ये इरेशनल आया, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव. यहाँ बात खत्म होगी. ये बहुत इजी होता है रिफ्लेक्सिव का. अब सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, ऐसा एक पेयर ढूंढोगे. तो जैसे मैंने कहा 2 रूट 2 कॉमा रूट 2, इसके लिए तो ये इरेशनल आ रहा है बट इसका उल्टा कर दिया तो इरेशनल नहीं आया, तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक. ऐसी ही बात मैंने ट्रांजिटिव के लिए भी कोशिश की करने की. तो 2 रूट 2 कॉमा रूट 2 इसके लिए इरेशनल है, रूट 2 कॉमा 3 रूट 2 इसके लिए इरेशनल, बट
बट जब मैं ए बी और बी सी है तो अब इनके एंड पॉइंट्स को देखता हूँ 2√2 और 3√2 को देखता हूँ तो इसके लिए ये 0 आ रहा है विच इज नॉट इरेशनल। तो देयरफॉर ए बी बी सी बिलोंग कर रहा है लेकिन ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और देखेंगे वैसे एग्जाम्पल, आप इसे समझ लीजिए अच्छे से पहले। नेक्स्ट फिफ्थ रिलेशन क्वेश्चन जो है देखिए, लेट आर बी अ रिलेशन सच दैट L1 relates with L2 if L1 is parallel to line L2 then relation R is। ठीक है बच्चों, तो देखो रिलेशन ना कैसे भी दिया जा सकता है, जैसे जरूरी नहीं कि इक्वेशन, इसके पहले क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन इक्वेशन दी थी x - y + √2 इज इरेशनल एंड ऑल, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब हमेशा मैं क्या करूंगा, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा। तो पहला काम है रिफ्लेक्सिव, तो L1 रिलेट्स विद L1 देखना पड़ेगा, तो जो भी स्टेटमेंट है वहां पे L1 L2 के बारे में बात हुई थी, तो यहाँ पे दोनों को L1 से रिप्लेस करना है। मतलब स्टेटमेंट क्या होगा, L1 is parallel to L1। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? क्या एक स्ट्रेट लाइन खुद से पैरेलल होती है? मैं यहाँ ड्रॉ कर लूं, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये खुद से पैरेलल है? यस बेटा, है ना, स्ट्रेट लाइन हमेशा खुद से पैरेलल होती है, तो यस यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड बात हमें करनी है सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक के बारे में क्या होता है, इफ L1 relates with L2 right then we have to check for L2 relates with L1 or not। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि L1 is parallel to L2। ठीक है, L1 is parallel to L2, ऐसा मतलब हुआ ना इस स्टेटमेंट का। मतलब लाइन कैसी है, ये एक है तो ये एक है, ये L1 है तो ये L2 है। अगर L1 L2 से पैरेलल है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि L2 L1 से पैरेलल है? यस, सो देन L2 is parallel to L1, right? It is a correct statement, is correct। अगर लाइन L1 is parallel to L2, right? अगर ये दोनों लाइन में मैं कहूँ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो सिमिलरली आई कैन आल्सो से इन द रिवर्स वे कि L2 is parallel to L1, which is true। So therefore ये क्या हो गया, रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, राइट? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के बारे में बात करनी बच्चों में। सो थर्ड पॉइंट हमारा ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या होगा कि L1 रिलेट्स विद L2, मतलब कि L1 L2 से पैरेलल है। चलिए ड्रॉ करके देख लेते डायरेक्ट, ओके। एंड L2 रिलेट्स विद L3, तो यहाँ पे क्या होगा कि L2 से पैरेलल है कोई एक थर्ड लाइन L3, ये दोनों भी पैरेलल है, तो कैन आई से देन L1 इज पैरेलल टू L3। क्या मैं कह सकता हूँ, देखो L1 L2 से पैरेलल है, L2 L3 से पैरेलल है, फर्स्ट और सेकंड लाइन पैरेलल है, सेकंड और थर्ड लाइन पैरेलल है, तो कैन आई से फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल है? यस, L1 इज पैरेलल टू L3, है ना, ये करेक्ट है, यस इट इज ट्रांजिटिव देन, है ना। ये क्या हुआ, थर्ड पेयर भी ट्रू है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ एंड ट्रांजिटिव भी हुआ, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी आया है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, है ना, ट्राई किए अलग अलग एग्जाम्पल्स लेने के लिए। अब तो बहुत एग्जाम्पल्स इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा जो एक दो पॉइंट बचे उसको डिस्कस करते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं। आप पहले इसको लिख लीजिए बच्चों, कुछ एक दो पॉइंट्स रह गए उसे कवर करते हैं। ठीक है, कंप्लीट करने से पहले एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का भी आप वर्ड सुनोगे, तो क्या होता है ये, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू ए। अगर ये दोनों है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, अगर ये दोनों है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक सेट है ए जिसपे रिलेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, R1 1 2 1 3 1 1। बेटा ये दोनों होना चाहिए ना, 1 2 तो इसका 2 1 है क्या यहाँ पे, नहीं, 1 3 तो इसका दूसरा पार्ट है क्या, 3 1 नहीं, 1 1 है इसका दूसरा पार्ट, ठीक है, वो 1 1 ही होता है। तो देयरफॉर ये दोनों ही नहीं है, तो ये इस रिलेशन की तरफ जाएगा ही नहीं, मतलब इट इज एंटी सिमेट्रिक राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि कुछ डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा है ना, कोई चीज को यहाँ पे वो नलीफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 2 दो पेयर आए नहीं, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक है। कुछ यहाँ जो कंडीशन है उसको कुछ रिजेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ थर्ड देखिए 1 2 है 2 1 है, तो क्या यहाँ पे दोनों नंबर्स इक्वल है? ये कब होना चाहिए, जब दोनों नंबर इक्वल हो। तो यहाँ 2 इज नॉट इक्वल टू 1, सो देयरफॉर आई कैन क्लियरली से कि इट इज नॉट। तो R3 जो है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, राइट। तो ये जो R3 है ये नॉट एंटी सिमेट्रिक है, और बाकी दोनों दे आर एंटी सिमेट्रिक, है ना, ये दोनों ही क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। फिर से बताता हूँ क्या हो गया, दोनों पेयर हो गई, अगर दोनों पेयर हुई, इफ वी हैव वन मतलब ए बी बी ए, देन ए शुड बी इक्वल टू बी। तो यहाँ पे देखो ये दूसरा पेयर है ही नहीं, दूसरा पेयर है ही नहीं, तो इसके तरफ जाने की जरूरत नहीं, इट इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, 1 2, तो ऐसी बात होगी एंटी सिमेट्रिक बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी नोट करो आप, अगर एक आर रिलेशन है ऑन सेट ए एंड एन ऑफ ए इक्वल टू एन,
ठीक है, जैसे हम देख रहे थे अभी तक जो रिलेशन थे वो 1 2 3, मतलब बेटा यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इसमें कितने 3 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। तो अगर ऐसा है कि n of a is equal to n, then number of reflexive relations possible is 2 power n into n minus 1। अगर मैं 3 डाल देता तो देखिए क्या आंसर आता है आपका, 2 पावर 6 हो जाता है ये। ठीक है, तो इसके लिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 पावर n into n minus 1, दैट इज 2 पावर 6। आप सॉल्व करोगे 64 हो जाएगा। तो कितने अलग अलग रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल है। ठीक है, ये बस फॉर्मूला ले लीजिए आप, इसको मैं समझाऊंगा जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख जाएंगे, थोड़ा और टॉपिक्स हम अलग अलग समझ जाएंगे। और वैसे ही नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस विल बी 2 पावर n into n plus 1/2। ठीक है बच्चों, 2 पावर n into n plus 1/2। अगर इसी के लिए देखें हम तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने हो जाएंगे, डिफरेंट सिमेट्रिक रिलेशन। तो आप यहाँ n की जगह 3 रखोगे तो 3 into 4/2। ठीक है, ये सॉल्व करके आपका बन जाएगा जो भी आंसर आना है। ठीक है, तो आप देखिए 2 पावर 3 into 4/2, so that is also equal to 2 power 6 which is 64। ठीक है, सो ऐसी बात आ गई है यहाँ पे। आप n को डाल देना 3 वैल्यू और आपको जो मिलेगा नंबर दैट विल बी नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप बस एज अ फॉर्मूला अभी रख लीजिए बच्चों इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर चुके। अब बारी है आपके स्टार क्वेश्चन की। ठीक है, मैंने यहाँ स्टार क्वेश्चन लिखा हुआ है। स्टार क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, इफ ए बी द नॉन वॉइड सेट of the children in the family, the relation x is a brother of y। ठीक है, रिलेशन ऑन x एंड y। ठीक है, ऐसा क्या है ये, x रिलेट्स विद y और वो रिलेशन क्या है, x is a brother of y on set A is, आपके ऑप्शन है क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है। तो प्लीज आप इसका आंसर कमेंट में डालिए। ठीक है, थोड़ा 1-2 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो इस पूरे आज के सेशन में हमने देखा टाइप्स ऑफ रिलेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है RST, और फिर जो बनाता है इक्विवेलेंस, R फॉर रिफ्लेक्सिव, S फॉर सिमेट्रिक, T फॉर ट्रांजिटिव, और जब ये तीनों हो जाते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से भी पढ़ा है इसको। सो ऐसे ही सारे और वीडियोज आपको मैं बना के बताऊंगा। ठीक है, आप प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।